किसी गिवन एलिप्स में बच्चों हमें किसी कॉर्ड की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसका हमें बच्चों मिड पॉइंट दे रखा है। देखिए हमें कोई एलिप्स दे रखा है, सपोज साहब इसकी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स में हमें किसी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको इस कॉर्ड का बच्चों मिड पॉइंट गिवन है। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो कॉर्ड एलिप्स को जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है उन्हें हम नाम दे देते हैं Q और R, और इनके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं x2 y2 और x3 y3। मैंने मान लिया साहब P के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट्स ये मान लिए और R के ये, और आपको मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, और आपको जो इक्वेशन बतानी है ऑब्वियसली वो इन टर्म्स ऑफ x1 y1 ही बतानी होगी। भाई जो कोई डाटा आपको गिवन होता है उन्हीं की टर्म्स में आपको फाइनली आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है इस कॉर्ड की इक्वेशन अगर निकाली जाए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्यू आर की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, कि नहीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2 इंटू बच्चों x माइनस x2। भाई आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड जीवा जिसे हिंदी में कहते हैं कि समीकरण अगर ज्ञात करेंगे तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 प्लस x1 इंटू x माइनस x1। ये है बच्चों। अब चूंकि x2 y2 और x3 y3 एलिप्स पर ही लाई कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों इस इक्वेशन को मैं जो है माइनस ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू x2 प्लस x3 अपॉन y2 प्लस y3 इंटू x माइनस x1 भी लिख सकता हूँ। दिस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। बच्चों x2 y2 इस पर लाई कर रहा है, अब x2 y2 इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही x3 y3 भी इस पर लाई कर रहा है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बच्चों इस पर लाई कर रहे हैं इसलिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 की वैल्यू बच्चों ये मिल जाएगी। आप पहले से जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन एलिप्स हम लोग देख चुके हैं बच्चों, देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी के दिमाग में घंटी बज सकती है कि सर यहाँ y2 x2 था, यहाँ पर आपने y1 x1 लिख दिया। अरे जिस तरीके से बच्चों ये कॉर्ड x2 y2 से पास हो रही है वैसे ही x1 y1 से भी तो पास हो रही है। भाई आपको जब कॉर्ड की इक्वेशन लिखी जाती है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। तो वो x1 y1 या x2 y2 जो होते हैं वो एलिप्स पर या उस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं, उस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो जिस तरह से x2 y2 इस लाइन पर लाई कर रहा है वैसे ही x1 y1 भी तो लाई कर रहा है, या यूं कहा जाए कि जैसे लाइन x2 y2 से पास हो रही है वैसे ही x1 y1 से भी पास हो रही है। सो एट प्लेस ऑफ x2 y2 आई कैन पुट x1 y1। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। अब एक्चुअली आपको ना तो x2 y2 पता ना x3 y3 पता, आपको तो x1 y1 पता। सो आंसर हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ x1 y1 ओनली। हाउ आई कैन डू बच्चों, वन थिंग इज गिवन कि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है बच्चों, ये उसका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु है मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। सो दैट आई कैन से बच्चों x2 प्लस x3 ओवर 2 इज इक्वल टू x1। Solving this will give us बच्चों x2 plus x3 is equals to 2x1। Likewise बच्चों y2 plus y3 upon 2 is equals to होगा y1। Solving this I'll get y2 plus y3 is equals to 2y1। So x2 plus x3 की वैल्यू आ गई, y2 plus y3 की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से आपको ये बात खोपड़ी में आ चुकी है। तो x2 plus x3 की वैल्यू आ गई बच्चों, और y2 plus y3 की वैल्यू भी आ चुकी। Well and good। Now what to do? आप ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं बच्चों इन दोनों को यहाँ रख दीजिए। इन्हें जब यहाँ रखेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और x2 प्लस x3 को आपने लिखा साहब 2x1, और इसी तरह से बच्चों इसे आपने लिखा 2y1 इंटू x माइनस x1। एंड देयर आफ्टर बच्चों 2 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर आप जो है इस y1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, या फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करते, चलिए एक मिनट, हम लोग y1 का मल्टीप्लाई करते। तो y1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों y1 माइनस y1 स्क्वायर, और ये b स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और माइनस बच्चों आपके पास में x1 अपॉन ए स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है। भाई मैंने क्या करा, ये जो बी स्क्वायर न्यूमरेटर में था ऐसे डिनोमिनेटर में ले गया, y1 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा y1 माइनस y1 इंटू y1 मतलब y1 स्क्वायर, और अपॉन में बी स्क्वायर आ गया बच्चों। और इसी तरीके से आपने जब मल्टीप्लाई करा तो x इंटू x1 ये आएगा और अपॉन में ए स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर ये आ जाएगा बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, जो RHS पर जो माइनस वाला है उसे LHS पे ले आइए, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये जो माइनस वाला टर्म है बच्चों से RHS पे ले जाइए, RHS पे ले जाएंगे तो वो y1 स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन आप केवल y1 के स्क्वायर को ही RHS पे नहीं ले जा रहे बच्चों, उसके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर भी है, उससे भी RHS पे ले जाना, और वो माइनस का टर्म RHS पे जाकर प्लस हो जाता है बच्चों। ये जब इधर आ जाएगा तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो प्लस है इसी बच्चों, माइनस वाला टर्म RHS पे जाके प्लस हो जाएगा। सो आपके पास में बच्चों ऐसी कोई कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हो, उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। और इस इक्वेशन को मैं हल्का सा कुछ और भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या ये आपके पास में है, साथ में ये भी है। आप एक काम कीजिए बच्चों, -1 आप इधर भी लिख दीजिए और -1 ही को आप RHS पर भी लिख दीजिए बच्चों। आप 1 को LHS पर और 1 को RHS पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 को आपने LHS पर सब्ट्रैक्ट किया, ये बनेगा, 1 को RHS पर सब्ट्रैक्ट किया, कुछ ये बनेगा। सिंपल है भाई, 1 को आपने RHS पर सब्ट्रैक्ट किया, 1 को ही आपने RHS पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। और बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है t, और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये क्या है, s1। भाई अगर आपने x स्क्वायर को, जो एलिप्स की इक्वेशन थी उसमें x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया, तो जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों वो कहलाएगा t। और इसी तरह से x कंप्लीटली x1 से और y कंप्लीटली y1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो बनता है s1 बच्चों। ये आती है आपके पास में कॉर्ड की इक्वेशन, जबकि उसका मिड पॉइंट x1 y1। और यही बात बच्चों आपने सर्कल और पैराबोला में भी देखी थी, अभी एलिप्स में भी देख ली बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके पास में बच्चों कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, जबकि उसका मिड पॉइंट आपको गिवन, और इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इन एलिप्स, एलिप्स की जो इक्वेशन है वही लिख दीजिएगा। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इन एलिप्स विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ एलिप्स। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए क्या करना है बच्चों, मैं पहले तो ये मिटा दूंगा। देखिए हमें किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, हमें किसी कॉर्ड के बच्चों मिड पॉइंट का लोकस बताना है, जबकि हमें ये गिवन है, ये आपको कोई कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, जबकि ये गिवन है साहब कि ये जो कॉर्ड है ये एलिप्स के सेंटर पर, एलिप्स के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। इट इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये है बच्चों। सो जिसका आपको जिस पॉइंट का आपको लोकस बताना है, मैंने मान लिया साहब उसको x1 y1 मान लिया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, इस कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी t इक्वल्स टू s1। अब आपको लोकस बताना है तो आप एक काम ये कर सकते हो साहब कि पहले आप ये करो कि आप इस कॉर्ड की इक्वेशन और एलिप्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसकी ग्रेडेंट आ जाएगी, इसकी ग्रेडेंट आ जाएगी, दोनों की ग्रेडेंट का प्रोडक्ट -1 कर दोगे। वो तरीका तो पता है। दूसरा तरीका और भी आसान है, कौन सा, जब भी मुझे कोई कर्व और किसी लाइन की इक्वेशन, जब भी मुझे किसी कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना हो और उसकी POSL निकालनी हो, तो बड़ा लुच्चा तरीका होता है कि हम लोग जो लाइन की इक्वेशन होती है उससे 1 की वैल्यू निकालकर उसे हम कर्व की इक्वेशन में रखकर उसे होमोजीनियस बना ले, ये आप जानते हो। सो अभी आपके पास में जो लाइन की इक्वेशन है वो है x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये आपके पास में बच्चों लाइन की इक्वेशन से आपने 1 की वैल्यू निकाल दी। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली बच्चों, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाल दी, यस, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली बच्चों। भाई t इक्वल्स टू s1 से आपको ये मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और उसमें आप कांस्टेंट नंबर जो था बच्चों से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, जो आपको कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस 1 में 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जबकि 1
का मतलब यहाँ पर ये है। सो LHS में तो अभी कोई छेड़खानी नहीं होगी बच्चों। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 में बच्चों काफ़ी बड़ा सारा एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, वेल एंड गुड। और x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिए साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आपका काम हो जाएगा। तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना होगा। तो चलिए देखिए, जब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर है, 1 अपॉन ए स्क्वायर तो पहले से ही है और साथ में ये चला जाएगा बच्चों। तो ये क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो वो 1 अपॉन ए स्क्वायर था और फिर ये जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो इसलिए स्क्वायर, और फिर इसे आप उधर लेके जाएंगे तो बच्चों ये आएगा कितना, माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a की पावर 4, यही कुछ आएगा। ये आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। और ऐसे ही वाई स्क्वायर में अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑलरेडी 1 अपॉन बी स्क्वायर था, लेकिन उसके साथ में किसका मल्टीप्लाई करा, उसके साथ में आपने x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और फिर उस पूरे का भी स्क्वायर, यस, और माइनस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब b की पावर 4 और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। और इस और भी कुछ आएगा, लेकिन मेरे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको तो यहाँ बड़ा लुच्चा सा काम दे रखा है कि दोनों ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनी, भाई इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसी आएगी। अब अगर ये क्या है, क्या बन रहा है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये, इन दोनों का सम कितना आएगा बच्चों, 0। तो इन दोनों का सम 0 कर दीजिए और बाद में उसको जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि आपको x1 y1 का लोकस निकालना है। सो फाइनली आप क्या पाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्योंकि जब आप करेंगे बच्चों तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दिस हैज टू बी टेकन एज कॉमन। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, वहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, बहुत अच्छी बात। और RHS पर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। होप बात आपके भेजे में आई है। आप चाहें तो इसके बाद में और स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी कुछ कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। भाई दिस इज सफिशिएंट इनफ मेरे ख्याल से बच्चों। लोकस निकालना तो बाद में जनरलाइज करेंगे, उसको सामान्य रूप देंगे जैसा कि हम देते हैं बच्चों। एंड देयर आफ्टर ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, वहाँ बचेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया और वो भी माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया। होप सही है, कहीं कुछ गलती हुई हो तो संभाल लीजिएगा बच्चों। एक और प्रश्न कीजिएगा, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन एन एलिप्स। किसी लोकस आपको किसी एलिप्स में बच्चों नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। हम लोगों ने इस तरह का सम पैराबोला में भी किया बच्चों, वीडियो को रोक करके आप लोग कीजिएगा। देखिए ये आपके पास में कोई नॉर्मल कॉर्ड है। नॉर्मल कॉर्ड से मतलब क्या होता है बच्चों, जो एलिप्स पर नॉर्मल हो, मतलब यहाँ पर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस आपसे पूछा है, इसके मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। तो बच्चों आपको एक बात पता है कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अरे भाई अगर आपको किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो तो उसकी इक्वेशन t इक्वल टू s1 होती है। उस बेसिस पे इक्वेशन ये आएगी बच्चों, यही आएगी। और भाई आपने मान लिया मिड पॉइंट x1 y1 है, तो कॉर्ड की इक्वेशन ये हो गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ax सेकेंड फाई माइनस बी वाई कॉसेकेंट फाई, बशर्ते फाई एक्सेंट्रिक एंगल हो। आप फाई मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। सो ये है। अब बच्चों यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो कॉर्ड है आपको इसका मिड पॉइंट भी पता है और ये नॉर्मल भी है, तो दोनों बातें एक ही हो गई। भाई मिड पॉइंट पता है इसलिए इस कॉर्ड की इक्वेशन ये होगी, और चूंकि ये नॉर्मल है इसलिए इसकी इक्वेशन ये होगी। दोनों बातें आप साथ में लेके चलेंगे ना। भाई आपको चूंकि कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है इसलिए कॉर्ड की इक्वेशन ये, और चूंकि आपको ये भी पता है कि नॉर्मल है इसलिए इसकी इक्वेशन ये। तो दोनों बातें सेम होंगी बच्चों। अब दोनों बातें सेम होंगी तो आप कंपेयर कर लीजिए। इधर x का कोफिशिएंट आएगा बच्चों x1 ओवर a स्क्वायर, और इधर x का कोफिशिएंट आएगा a सेकेंड फाई, और y का कोफिशिएंट इधर देखा जाए बच्चों तो वो होगा y1 ओवर b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस b अपॉन cos सेकेंड फाई, और इधर देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म आएगा माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इधर अगर देखा जाए बच्चों तो दैट इज माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कुछ आएगा भाई x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन a सेकेंड फाई, फिर y1 अपॉन b स्क्वायर, फिर माइनस b cos सेकेंड फाई, और बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये। अभी दोनों तो भैया कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आप cos फाई की वैल्यू निकालिए और sin फाई की वैल्यू निकालिए। भाई आपने फाई अपने मर्जी से माना है, और लोकस निकालने का वही सड़ा घिसा पिटा टुच्चा लुच्चा तरीका। क्या? आपको cos फाई और sin फाई की वैल्यू बतानी होती है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos फाई एंड sin फाई, एंड हाउ टू डू दैट। बच्चों यहाँ से a से a इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये cos फाई आ जाएगा, तो x1 एक मिनट, cos फाई की वैल्यू अगर आप देखें तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में a क्यूब आएगा, वो a क्यूब उधर चला जाएगा, तो ये a क्यूब और अपॉन में x1 होगा। भाई ये a स्क्वायर है और ये a है, a क्यूब हो गया, cos फाई ऊपर चला गया, तो ये अपॉन में a क्यूब उधर जाके न्यूमरेटर में चला गया और x1 डिनोमिनेटर में आ गया, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपके पास में x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये आपके पास में बच्चों cos फाई की वैल्यू आई, और इसी तरह से आपके पास में sin फाई की वैल्यू, sin फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस बी क्यूब अपॉन y1, और बाकी मैं ये जो ब्रैकेट आपने लिखी थी पूरी की पूरी वैसी की वैसी। और फिर बच्चों अगर आपको फाई को एलिमिनेट करना है, भाई लोकस निकालना है, दिस फाई यू पीपल हैव अज्यूम्ड योरसेल्फ, सो दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड, और उसे एलिमिनेट करना है तो बड़ा लुच्चा तरीका है बच्चों, cos का थीटा प्लस sin का थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा रख दीजिए, और उस बेसिस पर बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर लेने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर लोकस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर इनटू आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a टू द पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b टू द पावर 6 अपॉन वाई स्क्वायर, और ये अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में आएगा बच्चों, वो 1 में उधर चला जाएगा, और फाइनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। भाई जनरलाइज्ड कर दिया है मैंने जनरलाइज कर दिया है। इसका स्क्वायर करूंगा यही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा यही आएगा, और अपॉन में इसके माइनस बी स्क्वायर दोनों में आएगा बच्चों, जो कि राइट हैंड साइड पर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनली लोकस आ जाएगा।